दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए पंजाब पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल के 3298 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 मार्च 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, कैसे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से पंजाब पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के अंतर्गत कांस्टेबल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर और आर्म पुलिस कैडर के अंतर्गत 3298 वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 30 मार्च 2026 है। 34,680 सैलरी है। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। फिजिकल क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो हाइट यहाँ पर मेल के लिए 5 फीट 7 इंच है और साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच है। इसी तरह एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1200 है। EX ESM वो पंजाब स्टेट ओनली या LD ESM के लिए 500 रुपये फीस है। SC/ST ऑल स्टेट और BC जो पंजाब स्टेट के हैं केवल, और EWS कैंडिडेट के लिए 700 रुपये फीस है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। punjabpolice.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी। हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया गया है, कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, वो आप चेकआउट कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज दे दी गई है, मेल और फीमेल के लिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। फिजिकल क्राइटेरिया की जानकारी आप चेकआउट कर ले। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत पैटर्न आपको दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, और सिलेबस भी आपको डिटेल में यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको कंप्लीट गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन का ये लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है या फिर लॉगिन ID एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, और अगर आपका यहाँ पर लास्ट नेम नहीं है आपकी 10वीं की मार्कशीट में तो फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और अगर है तो फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करना है। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है
कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप येस करेंगे, वो चेंज नेम यहाँ पर आप देंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और उसे भी एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन पॉपअप शो होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी सबमिट किए गए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली चेक करना है, इनके सामने इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कांस्टेबल के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर क्रिएट की इस टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है। अब गाइज बस यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर विडो। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, अपने फादर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका रेजिडेंस पंजाब स्टेट में है, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। पंजाब स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट की डिटेल सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कास्ट कौन सी है। यहाँ पर अगर आप ऐसी कैंडिडेट हैं तो आप किस कास्ट के अंतर्गत आते हैं, मजहबी, सिख एंड वाल्मीकि या फिर रामदासिया या फिर अन्य, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, शेड्यूल कास्ट, मजहबी, सिख एंड वाल्मीकि, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किसने इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम देना होगा, जैसे कि पटवारी या फिर तहसीलदार या फिर कानूगो। उसके बाद यहाँ पर आपको किस डेट को आपका ये सर्टिफिकेट आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको एंटर करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है, तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड, इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी जरूरी है। और फिर यहाँ पर आप उसे यस करेंगे और उसका नंबर यहाँ पर आप देंगे और उसमें आपका क्या नाम अंकित है वो नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। और इनमें से अगर कोई आइडिया आपके पास नहीं है तो उनके सामने आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल आइडिया आपके पास हो सकती हैं, उसमें आप यस करेंगे, उनका नंबर देंगे और उन पर आपका जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको डिटेल देनी होगी, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यस ऑप्शन आप तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब आपने पीछे एक सर्विसमैन कैटेगरी सिलेक्ट की होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की। और फिर NOC क्या आपने ले ली है वो आप बताएंगे यस या नो। और एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आप परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर थे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इनकी डिटेल आपको देनी होगी। नो ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई FIR या क्रिमिनल केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है,
तो आप यस करें, उसकी डिटेल दें, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी कोर्ट में कन्विक्टेड है या फिर आपने कोई बॉन्ड का फेस किया है गुड बिहेवियर के रिगार्डिंग, या फिर आपके पास आपके अगेंस्ट यहाँ पर स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई केस पेंडिंग है, आपने कभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस की है, या फिर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर कोर्ट इंक्वायरी में सम्मिलित है अगेंस्ट आपके पेंडिंग है। अगर है तो आप यस करेंगे, उनकी डिटेल देंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर इच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आप गाइड यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपका यहाँ पर 10वीं क्लास में आपके पास पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर होनी जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर ली है और उसमें आपके पास यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर थी, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास वो कंपल्सरी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था या फिर कोई अन्य इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज के लिए पास आउट कर रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, सीजीपीए में या फिर ग्रेड में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए परसेंटेज में आपका यहाँ पर रिजल्ट था तो फिर आप बताएंगे कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपना 10वीं का पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेम ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, स्कूल का नाम देना है जिस स्कूल से आपने पास आउट की है, रिजल्ट का टाइप बताना है, परसेंटेज मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट था तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। 12वीं का पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नाम देना होगा किस चीज़ में आपका डिप्लोमा है, इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा जिससे पास आउट किया है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका ये इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। स्ट्रीम बतानी होगी किसमें आपका डिप्लोमा है, रिजल्ट का टाइप बताना है, अपने मार्क्स की डिटेल देनी है, पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आप अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे ऐसे ही आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल पूछी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा या ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप किस कैडरे को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 2 कैडरे के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडरे और आर्म पुलिस कैडरे। यहाँ पर आप जिस कैडरे को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे और अपनी यहाँ पर आप कैडरे प्रेफरेंस दे देंगे। मान लीजिए आप एक ही कैडरे में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर ले और फिर सेकंड कैडरे में आप नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों कैडरे पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर सेकंड में वो दूसरा कैडरे सिलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट कैडरे की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 15 डिस्ट्रिक्ट अपने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करेंगे और जिसमें आप दूसरे नंबर पर इंटरेस्टेड है उसे आप दूसरे नंबर पर सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं जिनमें आपको जॉब करनी है। टोटल यहाँ पर आपको 15 डिस्ट्रिक्ट दे गए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर सिलेक्ट कर ले। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 15 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, पंजाबी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपना एक आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके सामने आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। आप इन पर क्लिक करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसके लिए आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आपका जो फोटो है वो यहाँ पर 80 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि सिग्नेचर यहाँ पर आपके 50 KB से 200 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। इसे भी अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉप फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उनकी गाइडलाइन को यहाँ पर चेकआउट करते हुए। गाइड यहाँ पर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है और दी गई फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। वहाँ पर मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करें और अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पर उसमें अपलोड करके उसे दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करके डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 by 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये फीस देनी है। एक सर्विसमैन यहाँ पर आप पंजाब स्टेट के हैं या फिर LDESM कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं यहाँ पर किसी भी स्टेट से या फिर BC कैंडिडेट है पंजाब स्टेट के या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 700 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर CC एवेन्यू के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर पे यू के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पे यू ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, आप इसे सेलेक्ट करें। उसके बाद इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर आप डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके कर लें। इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद फिर आप आई एग्री के चेकबॉक्स को भी ओके कर लें। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस अब आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI किसके माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फिर आपके पास ऑप्शन है, आप गूगल पे के थ्रू करना चाहते हैं, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, आप जिसके भी थ्रू यहाँ पर फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करें। या फिर एनी UPI ID है तो उसके थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास गूगल पे है तो आप गूगल पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी ID एंटर करेंगे अपनी गूगल पे की और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देंगे। या फिर गाइड अगर आप यहाँ पर ID के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर फिर जनरेट QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप फिर अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।